सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। पिछले दिनों संभल पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना रहा। कारण था दंगा, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई। साथ ही संभल कल की अवतार की धरती के कारण भी सुर्खियों में रहा। हिंसा के बाद सीएम योगी गुरुवार को पहली बार संभल पहुंचे। उन्होंने कहा कि संभल एक सच्चाई है, जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उन्हें सजा मिलेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त बनाते थे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कल्कि के रूप में यहाँ भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में। आज़ादी के बाद जो कत्लेआम हुआ उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का डर था। ये बांटने वाले लोग गरीबों पर डकैती डालने का काम करते थे। हम लोग वोट बैंक के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। सीएम ने यहाँ 546 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें 108 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और 113 का लोकार्पण किया गया। संभल पहुंचने पर योगी के हेलीकॉप्टर ने शाही जामा मस्जिद के ऊपर 3 राउंड लगाए। 24 नवंबर 2024 को इसी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इसमें गोली लगने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। योगी ने आनंदपुर में शिलान्यास पूजन किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हुए। हवन के दौरान पंडित ने योगी को संकल्प के लिए पूजन सामग्री दी, उस पर दक्षिणा रखने को कहा। सीएम ने दक्षिणा के लिए अपनी जब देब देखी तो उनके पास पैसे नहीं थे। इसी बीच भूपेंद्र चौधरी ने एक नोट निकालकर सीएम योगी को दिया तो उन्होंने पुजारी को दिया। ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने संभल का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि योगी जी, संभल का नाम बदल दीजिए, कल की नगरी किया जाए या जो आपको सही लगे वो रख दीजिए। संबोधन के दौरान योगी ने कहा कि संभल के तीर्थों को विदेशी अत्याचारियों ने अपवित्र किया। यहाँ 19 कूपों पर कब्जा हो गया। कांग्रेस और सपा को डर था कि संभल की सच्चाई सामने आई तो उनका वोट बैंक खिसक सकता है। संभल के तीर्थों का उद्धार हमारी सरकार करेगी। सीएम योगी ने कहा कि मैं बहन गुलाब देवी को जिला मुख्यालय उपहार में दे रहा हूं, जिसकी घोषणा 2011 में हुई थी। अब 14 साल बाद जिले को अपना जिला मुख्यालय, अपनी पुलिस लाइन मिलेगी। यहाँ 80 एकड़ में जिला मुख्यालय होगा, जहाँ एक छत के नीचे ही जनता को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। योगी ने कहा कि 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान हर साल आते हैं, फिर आएंगे। संभल को अब दंगाइयों से लड़ने की शक्ति मिली है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उन्हें सजा मिलेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त बनाते थे उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। योगी ने सपा सरकार पर हमला किया। कहा कि पिछली सरकार एक जिले में एक गुंडा और एक माफिया पालती थी। हम एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। युवाओं के लिए पिछले 8 साल में 8.5 लाख नौकरी दी। कभी चेहरा नहीं देखा गया, जाति नहीं देखी गई। पिछली सरकारों में दंगे होते थे, शोषण होता था, ना बेटी ना व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था। आज सब सुरक्षित हैं, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। योगी ने कहा कि चंदौसी को मिनी काशी कहते हैं। चंदौसी में मुझे आना है, यहाँ बजरंगबली की बड़ी मूर्ति बनी है, वहाँ जाना है। योगी ने कहा कि आप देखते होंगे कि काशी में लाखों सनातनी आकर पूजा कर रहे, अयोध्या में नई अयोध्या के दर्शन हो रहे। अगर काशी अयोध्या में हो सकता है तो संभल में क्यों नहीं हो सकता। हरिहर और कल्कि की नगरी में अब विकास होंगे। संभल जैसी सच्चाई को जिन्होंने छिपाने की चेष्टा की, उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। सच्चाई बताने के लिए हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण मौजूद है। सीएम ने स्कंद पुराण का श्लोक पढ़ा। कहा कि संभल एक सच्चाई है, सच्चाई का उल्लेख हमारा ग्रंथ करता है। यहाँ के तीर्थों को विदेशी अत्याचारियों ने अपवित्र किया। यहाँ 19 कूपों पर कब्जा किया गया, परिक्रमा मार्गों को बाधित किया गया। भगवान सोमनाथ का मंदिर चाहे महाराष्ट्र का हो या वाराणसी का, दोनों का उद्धार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया। संभल के तीर्थों का उद्धार हमारी सरकार करेगी। योगी ने कहा कि यह संभल की धरती है। हरि हर यानी विष्णु और श्री कृष्ण के एक साथ यहाँ दर्शन का सौभाग्य मिलता है। कुछ लोगों को ये विवादित स्थल लगता है। संभल को विरासत में विवाद लेकर चलने वाले लोगों को ही ऐसा लगता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कल्कि के रूप में ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। योगी ने कहा कि भगवान कल की इस धरा को नमन करता हूँ। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले मिलने वाली इन परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूँ। रक्षाबंधन पर हमारी बहनें एक सहयात्री के साथ पूरे प्रदेश में फ्री यात्रा कर सकती हैं। खबर में यहीं तक। आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।